आप एक कहूँगा कि जब मैंने आपको कहा था ना कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। भट्ट साहब के पास बैकग्राउंड था क्रिकेट का, और मैं समझता था कि जब ये अपॉइंट हुए हैं, बुरी अपॉइंटमेंट नहीं थी, इनकी एक्सपीरियंस था। अब सच्ची बात यह है कि जो उनको ठीक तरह जानते हैं, जो मैं नहीं जानता था, वो अब मुझे बता रहे हैं कि साहब ये गए हुए थे इंडिया में तो उनके साथ ये हो गया, ये वहाँ गए हुए थे तो इनके साथ ये हो गया। वो सब ठीक है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इस वक्त, वो है भट्ट साहब की। ये जो 6 लोग इन्होंने अपॉइंट किए हैं इज़ ओनली टू मेक श्योर कि भट्ट साहब की कोई जो गलती है उसको हाईलाइट ना किया जाए। एक आप कुछ मैं मानता हूँ कि भट्ट साहब टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं। कौन से सन में क्रिकेट खेली उन्होंने? नहीं, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। देखिए लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ क्रिकेट खेलने से आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनते साहब। पुरानी क्रिकेट में और अब जदीद क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। दिस इज नॉट अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जॉब। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, दुनिया में कहीं आजकल क्रिकेटर है ही नहीं। सबसे पहले तो नो चेयरमैन ऑफ एनी इंटरनेशनल बोर्ड इज अ ग्रेट क्रिकेटर। व्हाई? Because just because he's a great cricketer does not necessarily mean he's a great administrator. Agree. Or he's an understanding. इमरान को कहते हैं आप लगा दें। इमरान खान साहब तो आजकल पॉलिटिशियन हैं। वो हमारे एक जनरल साहब होते थे, उन्होंने एक कहा था, कोई एक प्राइम मिनिस्टर बन गया था तो उनके बारे में उन्होंने कहा था, साहब इन्होंने तो अभी तक घर नहीं चलाया तो मुल्क क्या चलाएंगे। जब तक आपके पास कोई एक्सपीरियंस बैकग्राउंड ना हो जिससे आप जज करें उन्हें कि हाँ इसके पास कैपेबिलिटी है, अगर वो क्रिकेट भी जानता है तो दैट्स अ प्लस। मलिक साहब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ? जी जी। ख्वातीन साहब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर इस नाक़िस कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है? हम छानबीन करके उस नाक़िस कारकर्दगी तक पहुँचना चाहते हैं। आपको भी बहुत मज़ा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हम खैर मकदम करते हैं आपका अपने प्रोग्राम में। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम वनडे भी हार गई और टेस्ट सीरीज़ भी हार गई। इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर से नाक़िस कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है। वक्फे से जाने से पहले मलिक साहब कह रहे थे कि फ़र्द जो होता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, इंस्टीट्यूशंस की अहमियत होती है। इस पर मेरा ख्याल बासित साहब कुछ कहना चाहते थे आप? देखें आगा साहब, मसला ये है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो भी चेयरमैन बनता है वो हमारे पैटर्न इन चीफ जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो बनाते हैं। दूसरी दुनिया में ये चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पे इलेक्ट होता है बंदा और वो फिर चेयरमैन बनता है। हमारे यहाँ क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है, जो भी सिलेक्ट होता है, जो भी अपना पैटर्न इन चीफ जिसे भी लगाएगा, जैसे आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ ने वो नसीम अशरफ को लगा दिया था, अमेरिका से बुलाया और उन्हें चेयरमैन बना दिया। इस तरह आसिफ जरदारी साहब ने अपना नसीम अशरफ कॉम्पिटेंट आदमी थे। देखिए वो उस टाइम पे सिनेरियो दूसरा था क्रिकेट का। नहीं, कोई नहीं, इनकॉम्पिटेंट आदमी थे सब, जाने देना, कोई सिनेरियो डिफरेंट नहीं था। नहीं देखिए, प्लीज लेट मी अंडरस्टैंड दिस। जो श्रीलंका टीम के अगेंस्ट इंसिडेंट हुआ है उसके बाद टोटली डिफरेंट सिनेरियो हो गया। जो आपके रिस्पांसिबल हैं उसके हम रिस्पांसिबिलिटी पे आ जाएं। सबसे पहले इस वक्त जो रिस्पांसिबिलिटी है हमारे चेयरमैन की है, उसके बाद जो उनके गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी है। अच्छा, ये बात तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए अभी अपना चेयरमैन साहब ने जिन खुशामदी लोगों को अपने साथ रखा हुआ उसमें पहला नाम वसीम बारी का है कि पहले वो सिर्फ डायरेक्टर HR थे, उसके बाद वो चीफ सेलेक्टर बने, जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम उन्होंने बनाई, उसके बाद उन्हें CEO बनाया और डायरेक्टर HR अभी तक मौजूद है। अच्छा, आप क्या एहतजाज करते हैं इस पर? देखिए मैं बहुत एहतजाज, कोई नहीं सुनता, ये सुनते ही नहीं है जी। मैं आपसे बासित भाई की बात को मैं सेकंड करते हुए, और जो मलिक साहब ने बात कही थी कि दूसरे दुनिया के ममालिक के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो बोर्ड का चेयरमैन है, जो वो है, मगर वहाँ के और पाकिस्तान के निज़ाम को आप देखें कि उन मुल्कों का निज़ाम कैसा चल रहा है, जो उनकी पॉलिसी है, जो उसकी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, तो वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। वो यहाँ पे हमारे यहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि जो प्रेसिडेंट चीफ जो इसको अपॉइंट करता है
बोर्ड के चेयरमैन को, मैं ये कहूँगा कि अब ये इख्तियारात जो हैं ये वजीर आजम के सुपुर्द कर दिया ताकि अवाम के अंदर अवाम के नुमाइंदे पूछ गछ के उसके ऊपर। इकबाल भाई, अगर वजीर आजम को भी दे दिया जाए तो वही चीज होगी, पसंद वाले लोग आएंगे। नहीं, फिर इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए। फिर रिमाइंड दीज जेंटलमैन कि जो पहले सिस्टम था, पेट्रन जो थे सिर्फ अपॉइंट करते थे जी। जो आपकी जनरल बॉडी थी वो इनको कंफर्म करी थी अपॉइंटमेंट। ये कोई ऐसा धांधली नहीं थी। पेट्रन को एक उन्होंने ऑनर दिया था कि आप चेयरमैन को सिलेक्ट करेंगे। जो आपकी जनरल बॉडी होती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो उनको कंफर्म करती थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू वो लगा देते थे। और मैं फिर भी इसको कहूँगा कि इस दफ़ा भी जरदारी साहब को एडवाइस बुरी तो खैर मिली या नहीं मिली, ये पॉलिटिकल एडवांटेज उन्होंने ले लिया कि इनकी पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, क्योंकि बेसिकली अपनी जान बचाने के लिए मसला ना इनसे है और ना हमारी भी नहीं है और ना चाहता हूँ। अच्छा, मलिक साहब ये बताइए, आप स्पोर्ट्स राइटर माशाल्लाह, यू राइट सो वेल। आप ये बताइए कि शाहिद अफरीदी बाल क्यों खा रहा था, चबा क्यों रहा था? साहब बेसिकली हमारे जो लड़के हैं ना, देव लॉस्ट देयर वे। अच्छा, गुमराह हो गए, कहीं डाउट होता है गुमराह हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ना हमारे पास कोई डिसिप्लिन रह गया है। हमारा मैनेजमेंट जो है इनको वन बाय वन तबाह कर रहा है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि आरिफ अब्बासी जो है ना, आरिफ अब्बासी लाइन पे उनसे बात करते हैं। ख्वातीन हज़रात, आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। आरिफ अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का फजल है। इस वक्त ज़रा हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी उसकी बड़ी नाकिस कारकर्दगी थी। जिम्मेदार कौन है आपकी निगाह में? लेकिन साहब ऐसी चीज जब होती है तो इसका जिम्मेदार तो जो चीफ होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किसी की नहीं होती। यानी चीफ सेलेक्टर की बात कर रहे हैं आप? नहीं। हाँ। जो चीफ होता है मैनेजमेंट का, जो चीफ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ। सिलेक्टर्स तो आते हैं जाते हैं, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए जैसे इकबाल कासिम ने किया है। हाँ, आपके पास ऑप्शन है।